अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वअशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 21 जुलाई ममता के शहीद दिवस मंच से अक़लियती फ़िरक़ों के लोगों को खुश करने की कोशिश में बंगला गोलकार के जरिए म्यूज़िकी तर्ज पर अजान की अदायगी से मचा बवाल। कोलकाता के उलमा हजरात ने अजान देने पर सवाल उठाया, कहा ऐसी हरकत से मिल्लत इस्लामिया को ठेस पहुंचा है। 21 जुलाई शहीद मंच से हुए अजान पर टीटागढ़ बंगला जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना शाहिद हुसैन मिसबाही का तबसरा। आइए सुनते हैं उन्होंने नुमाइंदा इकरा उर्दू न्यूज़ से क्या कहा। इमाम साहब, 21 जुलाई ममता बनर्जी के शहीद दिवस के मौके पर रमतल्ला के मन से, जहां ममता बनर्जी मौजूद थी और कुछ नाम निहाद मुस्लिम लीडरानी मौजूद थे और कुछ टोपी पहने दाढ़ी लगाए कुछ मुल्ला भी देखे गए, उन लोगों की मौजूदगी में एक बंगला आर्टिस्ट जो है, गलोकार जो है, वो अजान को म्यूजिक के साथ जो वो पढ़ा वहाँ पे, तो कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस चीज़ से मुताल्लिक़ आपने पूछा है, तो मैंने वो वीडियो देखा और बहुत अफसोस हुआ देखने के बाद कि वो सियासी मंच है, वहाँ बातें सियासत की होनी चाहिए। कोई भी सियासी मंच हो, वहाँ बातें सियासत की हों, और सियासत का मैदान ख़ुद ही बहुत वसी व अरीज़ है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। बातें अगर दायरे में की जाएँ तो कम नहीं है, लेकिन सियासत की मैदान से मज़हब का इस्तेमाल करना, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हम अहले ईमान के लिए ख़ास अल्फाज हैं और वो इबादत का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो यकीनन ऐसी जगह से अज़ान के कलिमात का, और वो भी उस अंदाज़ से इस्तेमाल करना, बिलाशुबा अज़ान की तौहीन है। और जैसा आपने कहा कि वहाँ कुछ मुस्लिम रहनुमा नहीं, वो सियासी लोग हैं जिनको दीनी शऊर ही नहीं, दीन का दर्द ही नहीं, दीन की फ़िक्र नहीं, जिसको अपनी आखिरत का ख़याल नहीं, वो हमारा रहनुमा नहीं हो सकता है। वो सियासी लोग हैं, वो दुनियादार हैं। उनकी नज़र में चूँकि शायद यही होगा कि कोई दुनियादार राज़ी हो जाए, उनकी खुशी मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। शायद उस नज़र से करवाए होंगे या किए होंगे। बहरहाल कौन किया है नहीं किया है, जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है। तमाम अहले ईमान के दिल को उसके इस अमल से ठेस पहुंचा है, नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, सियासी मंच में मज़हब का इस्तेमाल ना करें। मज़हब बहुत ऊंची चीज़ है, और आजकल की गंदी सियासत, और मज़हब तो पाक पवित्र है ना, मज़हब बहुत साफ़ सुथरी चीज़ है। तो ऐसी जगह मज़हब को घसीट कर अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। ऐसे लोगों को परहेज़ करना चाहिए इस तरह के मामलात से। आज ये वीडियो देख कर के जितने भी हसास हैं, ज़ी शऊर हैं, जिन्हें भी फ़िक्र आखिरत है, यकीनन उन्हें दिली तकलीफ़ हुई है कि आज की सियासत में किसी पार्टी को मखसूस नहीं कर रहा हूँ, या पूरी सियासत में तकरीबन यही है कि मुसलमान इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की हैसियत आज सियासत के मैदान में लुढ़कते गेंद की तरह है, लुढ़कते गेंद की तरह है। हालात इस कदर नासाजगार हो गए हैं
कि आज हक़ बोलने के लिए भी आदमी सोचता है, हक़ बोलने के लिए आदमी सहमता है कि मैं हक़ बोलूँगा फिर हमारी ख़बर ली जाएगी। जी, तो ऐसे माहौल में अगर मज़हब का भी इस्तेमाल सियासी मैदान और सियासी मंच से करें अगर, ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और कहने का हक़ रखता हूँ कि जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें चाहिए कि अवामे अहले सुन्नत, अवामे अहले इस्लाम से माफ़ी मांगे, वरना वो फिर चंद रोज़ा ज़िंदगी में ज़्यादा गुरूर घमंड करने की कोशिश न करें। मैं ये कहता हूँ, अपने लोगों को कहता हूँ कि क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता। जो हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो इसके ज़िम्मेदार हैं इस सिलसिले में उन्हें गहराई से सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। मैं एक मामूली सी दीनी जानकारी रखने वाली की हैसियत से ये बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ इस तरह के नापाक हरकतों की मजम्मत करता हूँ। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, अपने लोगों से भी, मुसलमानों से भी कहता हूँ, अपने देश बंधुओं से भी कहता हूँ कि कोई भी सियासी मंच में किसी भी धर्म का इस्तेमाल ना करें। धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, उसका एहतराम करें, उसका अदब करें। कमाल तो तब था और भलाई तब थी, अच्छाई तब थी, समाज की फलाह बहबूदी तब होती जब धर्म के साये में, मज़हब के साये में अगर सियासत होती और समाज का काम होता तो अल्हम्दुलिल्लाह समाज में अमन होता, शांति होती, इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी और बाइज़्ज़त और बाअदब ज़िंदगी लोग गुजारते। लेकिन अगर सियासत ही के मातहत अगर मज़हब को लाया जाए, माअज़ल्लाह, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बुरी चीज़ है। मुझे जो दुख हुआ ये वीडियो देखने के बाद, मैं अल्फाज की शक्ल में अपने दुख को पेश नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ अफसोस है, अब अल्लाह की बारगाह में दुआ ही है कि परवरदिगार आलम हम सबों को सही सोच, सही समत और सही फ़िक्र अता फ़रमाए। आपके माध्यम से, आपके तवस्सुत से मैं तमाम नाज़रीन और सामईन, सुनने वालों और देखने वालों को ये खूबसूरत पैगाम पेश करता हूँ कि कोई भी, जो भी जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने धर्म का एहतराम करें, अपने धर्म का अदब करें और सियासी मंच और सियासी मंबर में धर्म का इस्तेमाल क़तन ना करें। ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हो बहरहाल अपने उन मकासद के लिए इस तरह पाकीज़ा कलिमात को इस्तेमाल करना ये ज़ेब नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़ने का।